आज हम जो बात करने वाले हैं वो यड़ संधि की शॉर्ट ट्रिक पर बात करने वाले हैं। हम आपको टोटली 5 शॉर्ट ट्रिक बताएंगे यड़ संधि से संबंधित। देखिए, आपने अब तक जिस भी टीचर से यड़ संधि पढ़ा हो तो उनके जो भी आपके नोट्स हों उनमें आपके क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ आपके पास जितनी भी बुकें हों उन सबके क्वेश्चंस उठा लीजिए। और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम का, देखिए किसी भी एग्जाम का कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर हो किसी भी एग्जाम से संबंधित, उसमें यड़ संधि से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हो वो आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों से। अगर एक प्रश्न भी अगर यहाँ से बाहर चला जाता है तो गारंटी हमारी है। ठीक, यहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि यदि आप किसी भी टीचर से यदि आप यड़ संधि की शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो तो वहाँ पर आपको क्या बताया जाता है, या और बा से पहले यदि आधा वर्ड दिख जाता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, यड़ संधि होता है। ठीक, हम ये बात मान लेते हैं कि वहाँ पर यड़ संधि होता है, लेकिन यड़ संधि से संबंधित आपके 100% वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो पाते। यदि ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक में यहाँ पर या और बा से संबंधित सिर्फ थोड़े से ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो। लेकिन हम जो आपको 5 ट्रिक बताएंगे उन 5 ट्रिक के बाद आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे यड़ संधि से संबंधित। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है नियम क्या होते हैं। यदि किसी ने यदि यड़ संधि पहले ना पढ़ा हो तो हम उसको बता देते हैं कि नियम इसके क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम होता है, यदि छोटा ई या बड़ा ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वहाँ पर ई के स्थान पर आधा या हो जाता है, और आधे या में जो अन्य स्वर जो होता है उसकी मात्रा जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक, दूसरा नियम होता है आपका, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर आधा या हो जाता है और वहाँ पर अन्य स्वर की मात्रा बा में ऐड हो जाती है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा नियम होता है, यदि री दिखे और उसके बाद यदि कोई अन्य स्वर दिख जाता है तो वहाँ पर री के स्थान पर आपका रा हो जाता है, और वहाँ पर रा के साथ साथ अन्य स्वर जो होता है उसकी मात्रा ऐड हो जाती है। ठीक, अब कुछ पॉइंट और भी जानने हैं आपको नियमों से संबंधित। ता प्लस रा ये आपका त्रा बनता है, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन ता और रा जब कभी भी ये आपके जुड़ेंगे तो हमेशा ही संधि में आप देखोगे, ध्यान से समझ लीजिए, यदि आप संधि में बात करोगे तो आपको त्रा दिखेगा। ठीक, यदि संधि में बात करोगे तो आपको त्रा दिखेगा, और विच्छेद में यदि आप बात करोगे तो आपको ये त्रा दिखेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, संधि में आपको ये दिखेगा और विच्छेद में हमेशा ही आपको ये दिखेगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है, ये सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, री के साथ यदि बड़ा आ ऐड किया जाता है तो वह रा बन जाता है। ठीक, अब इसके बाद यदि ट्रिक की बात करें तो देखिए आपकी टोटली आपकी 5 ट्रिक हम आपको बताएंगे, उससे आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहली ट्रिक है या और बा, या हो या बा हो और उससे पहले यदि आधा वर्ड दिखता है तो आपका वहाँ पर क्या होता है, यड़ संधि होता है। ठीक, दूसरा है आपका या और रा, या और रा इनकी बात की जाए तो या पर रा दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, या पर रा दिखेगा, और किस प्रकार से दिखेगा, वो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद बा पर या बा से पहले अनुस्वार, ये जो आपका अनुस्वार होता है ये अनुस्वार आपको दिखता है। ठीक, अब कैसे, तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो यदि इस बा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 90% शब्दों में दिखता है। किस पर, यदि यहाँ अनुस्वार की बात की जाए तो बा पर दिखेगा तो 90% दिखेगा, और बा से पहले जो दिखेगा तो वो आपका टोटली 10% दिखेगा। ठीक, यदि अनुस्वार की बात की जाए तो 100% में से अनुस्वार जो दिखेगा वो हमेशा बा पर दिखेगा, और बा पर अगर नहीं दिखा तो वो हमेशा बा से पहले दिखेगा, तब आपकी यड़ संधि होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए इसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए इसे। ये नियम आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा, छोटा आ या बड़ा आ, ध्यान समझ लीजिए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि धा से धनुष या घा से गर, धा से धनुष या घा से गर ये आ जाए आपका, तो हमेशा ही धा से धनुष या घा से गर इसके स्थान पर सदैव दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और दा के साथ क्या हो जाएगा, या तो छोटी ई की मात्रा ऐड हो जाएगी या फिर बड़ी ई की मात्रा ऐड हो जाएगी। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए कैसे होगा वो सब हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है 5वां नियम। 5वां नियम क्या है, छोटा आ या बड़ा आ या छोटी ई, ध्यान समझ लीजिए, छोटा आ, बड़ा आ या छोटी ई,
इसके साथ यदि आपको त्रा दिखता है, क्या दिखता है, त्रा दिखता है, तो वहाँ पर हमेशा ही संधि करने पर ये वाला त्रा दिखेगा और विच्छेद करने पर हमेशा ही ये वाला त्रा दिखेगा। और ये नियम कौन सा है, तो ये नियम आपका री वाला है। कौन सा है, री वाला नियम। री वाले नियम के लिए आपको अभी तक ट्रिक नहीं पता होगी, देख लीजिए। छोटा आ, बड़ा आ या ई, इसके साथ यदि आपको त्रा दिख जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, री वाली जो ट्रिक है। और यहाँ पर आपका संधि में तो आपको त्रा दिखेगा और वहाँ पर विच्छेद में आपको ये दिखेगा त्रा। ठीक, तो अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। ठीक, उन्हें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमारी ये पहली ट्रिक है, इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारी ये पहली ट्रिक क्या है, यदि या बा से पहले यदि आधा वर्ड दिखता है तो वहाँ पर यड़ संधि होता है। ठीक, तो वो प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, तो आप हमेशा यहाँ पर याद रखिए, यदि बा दिखेगा तो बा के स्थान पर आपका छोटा ऊ हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका शब्द का विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो भी आप समझ लीजिए ट्रिक से उसे कैसे करना है। ठीक, यदि आपको बा दिखता है तो बा के स्थान पर, देखिए ध्यान से समझिए, ये बा जो है ये बा के स्थान पर तो आपका क्या हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक, बा के स्थान पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और ये जो आपका बा के साथ जो आपकी मात्रा लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ये जो मात्रा होगी ये अंतिम वाले जो वर्ड होंगे उनके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसके साथ क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ ऐड हो जाएगा, बा के स्थान पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, और उसके साथ जो मात्रा होगी वो आगे जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो जब कभी भी आपको या दिखेगा तो या के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका छोटा ई या बड़ा ई, तो इसके स्थान पर आपका छोटा ई या बड़ा ई इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, या के स्थान पर तो ये हो गया, लेकिन या के साथ कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, तो वो आगे वाले वर्ड के साथ ऐड हो जाएगी। सिर्फ आपको इतना करना है। ठीक, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्वागत है तो सा के साथ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। देखिए ये चीज़ आपको देखनी है, छोटा ई या बड़ा ई और छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये आपको देखना है। या तो आपका उपसर्ग बनना चाहिए कोई भी आपका, या फिर आपका एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, सार्थक शब्द यदि बड़ा ई से बन रहा है तो आपको बड़ा ई लगाना है, छोटा ई से बन रहा है तो छोटा ई लगाना है, यदि उपसर्ग बन रहा है छोटा ई या बड़ा ई से तो वो आपको लगाना है। ठीक, ये आपको डिसाइड करना होगा खुद से। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर स्वागत का क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। देखिए आ की मात्रा जो थी वो आगे वालों के साथ ऐड हो गई। अब इसके बाद ये जो आपका सा था इसके साथ बा के स्थान पर क्या हो गया, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ पर छोटा ऊ ऐड कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से सारे होंगे। अन्वेषण का क्या हो गया, अनु प्लस एषण, इसके क्या हो जाएगा, मधु प्लस आलय, वधु प्लस आगमन। ठीक, इसके बाद है आपका अन्वय, अन्वय का क्या हो जाएगा आपका, अनु प्लस ए। ठीक, इसके बाद है आपका त्रिअक्षर, त्रिअक्षर का क्या हो जाएगा, त्रि प्लस अक्षर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका त्रियंबकम। ठीक, त्रियंबकम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रा के साथ या के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ई या बड़ा ई, तो ये इसके साथ ऐड हो गया, और या के साथ जो आ था वो इसके साथ ऐड हो गया, तो त्रि प्लस अम्बकम। ठीक, इसके बाद न्यून, न्यून में नी प्लस ऊन। इसी प्रकार से देव्यागम, देव्यागम का क्या हो जाएगा आपका, देवी प्लस आगम। ठीक, इसके बाद है आपका प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। ये जो आपका ता है, ये जो आधा ता है इसके साथ या में से छोटा ई या बड़ा ई निकलकर ये इसके साथ ऐड हो गया, और ये जो ऊ था ये इसके साथ चला गया। ठीक, समझ आ गया होगा, प्रति प्लस उपकार। ठीक, इत्यादि, इत्यादि ये क्या होगा, इति प्लस आदि। इसी प्रकार से व्याकुल का क्या हो जाएगा आपका, बी प्लस आकुल। ठीक, तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 2। तो इसमें देखते हैं, आपको हमेशा इसमें याद रखना है, या पर रा दिखेगा, क्या रा, या पर रा दिखेगा, यानी कि इस प्रकार से। और एक और बात याद रखनी है, जब कभी भी विच्छेद किया जाएगा तो या के स्थान पर, क्या या के स्थान पर तो आपका छोटा ई या बड़ा ई ये हो जाएगा, और ये जो आपका राज होगा इसका आपका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ध्यान समझ लीजिए। ठीक, अब इसके बाद पर्यटन, पर्यटन में तो या के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा ई या बड़ा ई, तो परी, और यहाँ पर या के साथ क्या है, छोटे आ की मात्रा, तो अटन। ठीक, समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ साथ पर्यावरण, तो पा के साथ छोटा ई या बड़े ई, तो परी, प्लस या के साथ क्या है, बड़ा आ, तो आवरण। ठीक, इसी प्रकार से पर्याय, या के साथ बड़ा आ तो आय,
और या पा पर ये क्या हो जाएगा, छोटा ई की मात्रा, तो परी, ठीक, परी प्लस आय। इसी प्रकार से ये हैं आपके नारी उचित, नारी प्लस उचित, इसी प्रकार से पर्यवेक्षक तो परि प्लस अवेक्षक, ठीक, समझ आ गया होगा। इसके बाद पर्यवसान, तो पर्यवसान का क्या हो जाएगा आपका, परि प्लस अवसान, ठीक। यहाँ पर विच्छेद में जहाँ कहीं भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो होगा ये आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक, इसका क्या हो जाता है, आपका लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यहाँ पर बोला गया है बा पर या बा से पहले आपको अनुस्वार दिखेगा, क्या दिखेगा, आपको अनुस्वार दिखेगा। तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर वैसे आप देखिए यहाँ पर अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार और यहाँ पर अनुस्वार, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी आधा वर्ण नहीं दिखेगा, यहाँ पर भी आपको कोई आधा वर्ण नहीं दिखेगा, ठीक, समझ आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए नदी अम्बु, नदी अम्बु का क्या बनेगा आपका, नदी प्लस अम्बु, ये अनुस्वार इसके साथ चला जाएगा पीछे वाले के साथ, और या के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका छोटा ई या बड़ा ई, ठीक, समझ आ गया। अनुस्वार जो होगा वो पीछे वाले के साथ चला जाएगा और या के स्थान पर छोटा ई या बड़ा ई ये हो जाएगा, ठीक। तो बड़ा ई यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि नदी बड़ी ई के साथ बनाते हैं तभी वो आपका एक सार्थक शब्द बनता है, यदि छोटी ई के साथ बना देंगे तो वो आपका एक सार्थक शब्द नहीं बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका नदी प्लस अम्बु, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका प्रत्यंग, प्रत्यंग का क्या बन जाएगा आपका, प्रति प्लस अंग, ठीक। इसके बाद है आपका अत्यंत, अत्यंत का अति प्लस अंत, ठीक। इसके बाद पंक्त यम्बे, ठीक, पंक्ति यम्बे क्या क्या बन जाएगा आपका, पंक्ति प्लस अम्बे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्यंत, पर्यंत का क्या बन जाएगा आपका, परि प्लस अंत, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 4, ठीक। देखिए ये ट्रिक तो आपको कहीं पर भी देखने को भी नहीं मिलेगी, ठीक। वैसे तो आज जो आपकी डेट है, आज की डेट से पहले किसी ने भी आपको ये सारी ट्रिकें अब तक नहीं कराई होंगी। यदि किसी ने भी कराई हो तो पूरा यूट्यूब छान कर देख लीजिएगा, किसी ने भी ये सारी ट्रिक आपको अब तक कराई नहीं होंगी आज की तारीख से पहले, ठीक। यदि आज की तारीख के बाद यदि कोई करा देता है ये ट्रिक्स को देखकर तो बात अलग है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए छोटा आ या बड़ा आ, इसके साथ यदि आपको धा से धनुष या घा से घर ये आपको दिख जाते हैं तो हमेशा ही धा से धनुष और घा से घर इसके स्थान पर आधा दा हो जाएगा और आधे दा के साथ आपका छोटा ई या बड़ा ई ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि आपको घा या धा या घा ये दिख जाते हैं तो धा हो या घा हो वो दोनों में से कोई भी हो उसके स्थान पर हमेशा क्या हो जाएगा, आधा दा हो जाएगा और आधे दा के साथ छोटा ई और बड़ा ई इनमें से कोई भी मात्रा ऐड हो जाएगी, ठीक। तो कैसे होगी आपकी, यद्यपि है, ठीक, तो धा के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, तो धा के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, दा के साथ छोटा ई या बड़ा ई ऐड हो जाएगा और इसके बाद धा जो है इसके साथ कौन सी मात्रा है, तो छोटे आ की है, तो छोटे आ की मात्रा इसके साथ चली जाएगी। कैसे हुआ तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आपका यद्यपि, तो धा के स्थान पर क्या हो गया, दा हो गया और छोटी ई की मात्रा लग गई इसमें। अब धा के साथ क्या है, छोटा आ है, तो छोटा आ इसके साथ चला गया, ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। इसी प्रकार से है आधंत, आधंत का क्या हो जाएगा आपका, आदि प्लस अंत, और इसी प्रकार से आघंत, आघंत का क्या हो जाएगा, आघंत का हो जाएगा आपका आदि प्लस अंत। देखिए ये आधंत जो है इसको भी हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यूँ करके यदि हम यहाँ पर अनुसार इस प्रकार से लगा देते हैं तो भी ये सही है और यदि हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं तो भी ये सही है, ठीक। तो दोनों ही प्रकार से ये सही है, तो अनुस्वार आपका आना ही आना है लास्ट में, ठीक। और यहाँ पर इन दोनों का हमेशा ही सेम ही बनेगा, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, इन दोनों शब्दों का हमेशा सेम ही बनेगा। सेम क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आपका घा हो या आपका धा हो, दोनों में से कोई भी हो वो हमेशा दा में ही कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यहाँ पर हमारी 5वीं ट्रिक है, सॉरी ये 5वीं ट्रिक है, ठीक। ये हमारी 5वीं ट्रिक है, लास्ट ट्रिक है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ये आपकी री वाली ट्रिक है, ठीक। री वाली ट्रिक आपको अच्छे से समझ नहीं आती होगी, ठीक, तो ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, छोटा आ या बड़ा आ और छोटी ई, छोटा आ बड़ा आ या छोटा ई, इनके बाद यदि आपको त्रा दिख जाए, इनके बाद यदि आपको त्रा दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है, आपका यड़ संधि होता है, ठीक। संधि की बात करें तो आपको त्रा दिखेगा इस प्रकार से, ठीक।
और यदि विच्छेद की बात करें तो वहाँ पर आपका इसके स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे कि आप देखेंगे संधि में क्या होगा, देखिए संधि में आपका ये तरह होगा, तो देखिए आप संधि में हमेशा यही तरह मिलेगा आपको। ठीक, ये देखिए सब जगह पर आपको यही तरह मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर विच्छेद की बात की जाए तो विच्छेद में आपका ये दिखेगा, तो देखिए विच्छेद में सब जगह पर आपको यही दिखेगा। ठीक, ये देखिए सब जगह पर आपका यही है। ठीक, तो अब ध्यान से समझ लेते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है, छोटा आ या बड़ा आ या छोटा ई, इसके बाद आपको त्रा दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका बड़ा आ के बाद त्रा है, यहाँ पर छोटा ई के बाद त्रा है, और यहाँ पर बड़ा आ के बाद त्रा, यहाँ पर छोटा ई के बाद, यहाँ पर बड़ा आ के बाद, यहाँ पर भी आपका बड़ा आ के बाद, यहाँ पर छोटा ई के बाद, यहाँ पर आपका बड़ा आ के बाद, और यहाँ पर आपका छोटा ई के बाद, और यहाँ पर बड़ा आ के बाद, और यहाँ पर आपका छोटी ई के बाद। ठीक, तो अच्छे से ये समझ आ गई होगी। अब इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए मात्रा आज्ञा क्या क्या होगा, देखिए त्रा के स्थान पर तो ये वाला त्रा हो ही जाएगा, लेकिन त्रा के साथ जो भी आपकी मात्रा होगी वो मात्रा आगे वाले के साथ चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर त्रा के स्थान पर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर त्रा के साथ कौन सी मात्रा है, बड़े आ की, तो बड़े आ की मात्रा इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक, समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से सब में होगा। ठीक, तो यहाँ पर पित्राज्ञा तो क्या हो जाएगा आपका पितृ प्लस आज्ञा। इस प्रकार से मात्रादेश, मात्रादेश का क्या हो जाएगा मात्र प्लस आदेश। इसके बाद पित्रानंद, पित्रानंद का क्या हो जाएगा पितृ प्लस आनंद। इसके बाद भ्रात्रागमन। ठीक, भ्रात्रागमन का क्या हो जाएगा भ्रातृ प्लस आगमन। ठीक, इसके बाद भ्रातुत्कंठा। ठीक, भ्रातुत्कंठा का क्या हो जाएगा भ्रातृ प्लस उत्कंठा। ठीक, उत्कंठ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पित्रेषण। पित्रेषण का क्या हो जाएगा आपका पितृ प्लस एसड़ा। ठीक, एसड़ा नहीं होगा, ये एसड़ होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए पितृश्वर्य, पितृश्वर्य क्या क्या हो जाएगा पितृ प्लस ऐश्वर्य। यहाँ पर ए की मात्रा है, जब इसके साथ जाएगी तो ऐश्वर्य। ठीक, इसके बाद दातृदारता, तो दातृ प्लस उदारता। ठीक, इसके बाद पित्रे, पित्रे का क्या हो जाएगा पितृ प्लस ए। ठीक, इसके बाद धात्रांश, इसका क्या हो जाएगा आपका धातृ प्लस अंश। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रा के स्थान पर ये वाला त्रा। ठीक, तो अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।